इंडिया में पॉलिटिक्स और क्राइम्स का जो डेडली कॉकटेल है वो किसी से छुपा नहीं है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में एक मजेदार और कंट्रोवर्शियल डिबेट चल रही है। क्या कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस पर लाइफ टाइम बैन लगाना चाहिए या फिर जो 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन रूल है वही ठीक है। पिटिशनर्स कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिशियन किसी क्राइम के लिए कन्विक्टेड हो उन्हें कभी इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, पर सरकार और कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये अनफेयर होगा। तो आखिर सच क्या है? क्या लाइफ टाइम बैन डेमोक्रेसी के लिए सही है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? चलिए इस डिबेट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डिटेल्स मांगी हैं कि अब तक कितने केसेस में उसने कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रिड्यूस किया है। अब समझना जरूरी है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के मुताबिक अगर किसी पॉलिटिशियन को किसी स्पेसिफिक क्राइम के लिए कन्विक्ट किया जाता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, यानी वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पर ट्विस्ट यहाँ आता है सेक्शन 11 से, जो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रिशन देता है कि अगर उसे लगा कि किसी कन्विक्टेड पॉलिटिशियन का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम या हटा देना चाहिए तो वो ऐसा कर सकता है। मतलब अगर किसी पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू अपने ऊपर लगी रोक को हटा सकता है। रिसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ही पूछा कि क्या उसने कभी अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करके किसी कन्विक्टेड व्यक्ति या डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को कम किया है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, हर साल एक स्टेट वाइज लिस्ट जरूर पब्लिश होती है जिनमें डिस्क्वालिफाइड व्यक्तियों का जिक्र होता है, लेकिन किस व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कितना कम किया गया है इसका कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। पर ऐसे कुछ केसेस की मिसाल दी जाए तो पहला है अक्टूबर 22 में इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के कैंडिडेट संपंगी राज का डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रिड्यूस कर दिया था। मार्च 2021 में पुडुचेरी लोकसभा इलेक्शंस के कैंडिडेट एस भास्करन के डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को भी शॉर्टन किया गया था। सिक्किम चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग का केस तो और भी कंट्रोवर्शियल है। 2016 में करप्शन चार्जेस में कन्विक्ट होने के बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड 6 साल का था, पर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 1 साल 1 महीने का कर दिया, जिस वजह से वो 2019 में बायपोल्स लड़ सके। ये सारी छूट कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस के लिए एक लूप होल नहीं है तो और क्या है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड का डिसीजन इलेक्शन कमीशन की मर्जी पर डिपेंड करता है तो क्या सच में क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को सिस्टम से बाहर निकालने का कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, या फिर पॉलिटिक्स का पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी रूल को अपने कन्वीनियंस के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अगर सरकार का स्टैंड देखे तो उनका कहना क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस के लाइफ टाइम बैन की पिटीशन सुनी तो यूनियन गवर्नमेंट ने सीधा इस आइडिया का विरोध किया। सरकार का कहना है कि 6 साल का बैन ही काफी है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अनड्यूली हार्श होगा। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने एफिडेविट में लिखा है, deterrence is ensured while undue harshness is avoided। एक और बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया गया वो ये था कि अगर किसी ने अपनी सजा पूरी कर ली है तो उसको दोबारा एक नया जीवन देने का मौका मिलना चाहिए। मतलब एक क्रिमिनल को हमेशा क्रिमिनल नहीं मानना चाहिए। ये फिलॉसफी यहाँ अप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि अगर कोई इंसान एक बार कन्विक्टेड हो चुका है तो क्या उसे वापस पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का राइट मिलना चाहिए? क्या एक करप्ट लीडर सच में रिफॉर्म हो सकता है? इस डिबेट का सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल एंगल ये है कि डेमोक्रेसी का असली मालिक कौन है, वोटर्स या फिर सिस्टम? क्योंकि अगर हम पूरी डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वोटर्स को डिसाइड करने का राइट है कि कौन उनके लिए बेस्ट लीडर होगा। पर अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को इलेक्शंस लड़ने दिए जाएं तो डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड खत्म नहीं हो जाएगा। एक अलार्मिंग फैक्ट ये भी है कि मार्च 2024 तक 44% एमपीज पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें से काफी सीरियस केसेस भी शामिल हैं। फिर भी इन लोगों को इलेक्शंस जीतने का मौका मिलता है। तो आखिर ये सीरियस लूप होल है या फिर वोटर्स का डिसीजन? अब बात ये भी है कि करप्शन और क्राइम के बीच का ब्रिज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 5% एमपीज बिलियनियर्स हैं, जो ये दिखाता है कि पैसा और पावर का डीप कनेक्शन पॉलिटिक्स में भी मौजूद है। अगर हम सिर्फ इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन से करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो क्या ये एक कॉस्मेटिक सॉल्यूशन होगा? ये बात सच है कि हर कोई इंसान सुधर सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक लीडर का हर डिसीजन पब्लिक लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है। अगर एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को वापस पॉलिटिकल पावर मिलती है तो क्या वो सच में लोगों के भले के लिए काम करेगा? ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर। पर सवाल ये है कि क्या हर सिनर को फ्यूचर में
पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए। क्या पॉलिटिकल पावर एक सेकंड चांस के लायक चीज है? दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी रूल कहलाता है कि एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने जेल का पनिशमेंट पूरा कर लिया है तो क्या उसे दोबारा इलेक्शन से परमानेंटली बैन करना एक दूसरा पनिशमेंट नहीं होगा? एक बैलेंस अप्रोच ये हो सकती है कि सिर्फ सीरियस क्राइम्स जैसे कि रेप, टेररिज्म और लार्ज स्केल करप्शन में कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को लाइफ टाइम बैन किया जाए और बाकी केसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन हो कि वो डिसाइड करे कि एक लीडर सच में रिफॉर्म हुआ है या फिर नहीं। दूसरा एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन यूके मॉडल का हो सकता है जिसमें वोटर्स को रिकॉल पिटीशन का राइट दिया जाता है। मतलब अगर किसी पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतने के बाद भी लोग उनसे नाराज हैं तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज वोटर्स पिटीशन साइन करे और उसको सीट से हटा दिया जाए। एक और जरूरी स्टेप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का होना चाहिए जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए क्रिमिनल केसेस को जल्दी से रिजॉल्व करे, क्योंकि अगर केसेस 10-15 साल तक चलते रहेंगे तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स काफी वीक हो जाएंगे। रियलिटी ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक डीपली रूटेड प्रॉब्लम है। बैनिंग कन्विक्टेड पॉलिटिशियन सिर्फ एक सिम्टम का ट्रीटमेंट है, डिजीज का नहीं। जब तक वोटर्स एजुकेटेड नहीं होते, पुलिस और कोर्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं काम करते और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। किसी भी नेशन का फ्यूचर उसके लीडर्स पर डिपेंड करता है। अगर लीडर्स ही क्रिमिनल्स हैं तो सोसाइटी कैसे सुधरेगी? जैसे कि एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अगर लीडर्स खुद क्रिमिनल्स हैं तो देश कैसे सुधरेगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जो लोग सजा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। ये जो 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके अनुसार 2 साल तक की सजा होने पर भी चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तब जाके 6 साल का प्रतिबंध है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को 2 दिन की सजा हो जाए, मात्र 48 घंटे की सजा हो जाए, तो भी व्यक्ति न वो सिपाही बन सकता है, न दरोगा बन सकता है, न चपरासी बन सकता है, न कलेक्टर, कप्तान, कुछ भी नहीं बन सकता। हमने ये कहा कि कम से कम जब 2 साल के बाद प्रतिबंध लग रहा है तो प्रतिबंध आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, 6 साल का नहीं होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इसको खत्म करने की जरूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी दलील से इस बात की सहमति जाहिर किया कि ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, एक सजा याफ्ता व्यक्ति सिपाही नहीं बन सकता, हवलदार नहीं बन सकता, लेकिन वो सजा याफ्ता व्यक्ति सांसद विधायक बन सकता है। ये गंभीर विषय है। अटॉर्नी जनरल को बोला है कि आप भी इस मैटर में अब अपीयर हुई अगली सुनवाई पे, आप भी इसमें अपनी दलील रखिए। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह के अंदर समय देने के लिए कहा है। इलेक्शन कमीशन को बोला है कि 3 सप्ताह में आप भी जवाब दाखिल करिए। ये मामला 2016 से पेंडिंग है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया है। अब दोनों को 3-3 सप्ताह का समय दिया है और 4 मार्च को इस पे अंतिम सुनवाई की डेट फिक्स किया है। इसके अलावा एक मेरी और भी पीआईएल है जिसमें मैंने मांग किया है कि जो कन्विक्टेड है, जो सजा याफ्ता है, इनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा भी बहुत सारे केस में देखा गया कि जिनको सजा हो गई वो चुनाव तो नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को टिकट देना शुरू कर दिया। ऐसे तमिलनाडु में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, कई जगह ऐसे झारखंड में भी हो चुका है। तो अब मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी जब ये मेरी दोनों पीआईएल पे सुनवाई पूरी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध करेगा। उससे राजनीति साफ होगी।